बीती रात इराक से सीरिया में दाखिल होते हुए 25 ईरानी ट्रकों के काफिले पर बड़ा हमला हुआ। हमला सीरिया के इलाके में हुआ जिस पर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड का नियंत्रण है। सीरियाई मानवाधिकार संगठन के मुताबिक हमले में ट्रक पूरी तरह से नष्ट हो गए और 5 लोगों की मौत हुई। बीती रात अजरबैजान से लगने वाली सीमा के करीब ईरान के महाबाद में भी धमाके की खबर है। IRGC के हेडक्वार्टर के करीब यह धमाका हुआ, सोर्सेस के हवाले से खबर। खैरसौ में रूस ने किया थर्माइट बम से अटैक, आसमान में दिखा बारूदी बारिश का नजारा। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। ज़ापोरिज़िया की बाहरी सीमा पर मिलिट्री हैंगर बना चुके यूक्रेनी फौज को रूस ने बड़ा झटका दिया। रूसी फौज ने KH-29TD मिसाइल से अटैक करके यूक्रेनी ठिकानों को तबाह किया। परिंका में यूक्रेनी DPR की 5वीं ब्रिगेड ने अटैक किया है, रूसी सेना के ठिकानों को तबाह किया। ज़ापोरिज़िया में एक पुल पर यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने स्ट्राइक की है। हमले में 5 लोगों की मौत, 4 लोग घायल हो गए। बाखमुट में रूस यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध का वीडियो सामने आया। जंग के मैदान में यूक्रेनी सैनिकों ने जबरदस्त फायरिंग की है। बाखमुट में रूसी सैनिकों पर यूक्रेन ने बारूदी बौछार की। घर में छिपे रूसी सैनिकों पर आर्टिलरी से अटैक किया। यूक्रेनी सैनिकों ने ड्रोन से लगाया सटीक जगह का पता, फिर बाखमुट में छिपे रूसी सैनिकों पर बरसाया बारूद। हमले में रूस के 10 से ज्यादा जवान मारे जाने का दावा। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सभी दलों के बीच सहमति बनाने पर होगी चर्चा। कल से शुरू हो रहा है बजट सत्र। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद दोपहर 3 बजे NDA की होगी बैठक, जिसमें बजट सत्र के लिए रणनीति बनेगी। 31 जनवरी को संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगी। उसके बाद सरकार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेगी, जबकि 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। रामचरितमानस विवाद के बीच समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा कद, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर बीजेपी ने उठाए सवाल। मोहसिन रजा ने कहा, मौर्य को इनाम में मिला पद देश में अस्थिरता और अलगाववाद फैलाने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। लखनऊ में रामचरितमानस का अपमान, अखिल भारतीय OBC महासभा पर रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का आरोप। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में किया प्रदर्शन। अखिल भारतीय OBC महासभा ने रामचरितमानस में लिखी विवादित छंदों को हटाने की मांग की और प्रतिबंध लगाने की भी मांग की। अखिल भारतीय OBC महासभा के प्रदर्शन पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, कहा, कहीं कोई धर्म ग्रंथ नहीं जलाया गया, जो जलाया गया है वो विवादित अंश है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने स्वामी प्रसाद के बयान की निंदा की। कहा, मैं रामचरितमानस को हर भारतीय के लिए आचार संहिता मानता हूं। उज्जैन में आज SGML हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मंदिर के स्थान पर अस्पताल का कराया गया है निर्माण। रूसी आर्टिलरी के हमले का वीडियो सामने आया। रूसी सेना ने 30 और 100 mm गन से यूक्रेनी टैंक ब्रिगेड को निशाने पर लिया। रूसी MD टैंक क्रू का जबरदस्त एक्शन। यूक्रेनी ठिकानों पर टैंक से दागे गए कई गोले। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया। यूक्रेन बैटल ग्राउंड विदेशी लड़ाकों का गढ़ बन गया है। वॉर में तुरंत बटालियन की रूस के खिलाफ एंट्री हुई है। तुरंत बटालियन के कमांडर अल्माज कुदाबेक ने इस बारे में बयान दिया। पोलैंड में दिखे US के सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर। यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे पैलेडिन 155 mm होवित्जर्स। पोलैंड से सड़क के रास्ते ट्रकों पर यूक्रेन की सप्लाई। डोनेट्स्क के वोहलेडर में रूसी फौज ने यूक्रेन के गोला बारूद के डिपो पर बड़ा हमला किया। रूसी हमले से यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान F-35 का एयरलिफ्ट हुआ। अमेरिकी एयरफोर्स ने रस्सी के सहारे एयरलिफ्ट किया है। एयरलिफ्ट के बाद सवाल उठ रहे हैं। पश्चिमी देशों से 24 फाइटर जेट्स चाहता है कीव। पहले चरण की सैन्य सहायता के तहत यूक्रेन कर रहा जेट्स की मांग। फ्रांस के राफेल स्वीडिश ग्रिपेन हासिल करना चाहता है कीव। यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी इग्नाट ने इस बारे में बयान दिया। रूसी एयरबेस पर हुए अटैक में बड़ा खुलासा हुआ। स्टारलिंक NATO एयरक्राफ्ट की मदद से हुआ था अटैक। द यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। रूसी ट्रेंचेस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ। रूसी सैनिकों को टारगेट पर बम गिराए गए। आज श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन कार्यक्रम। कई विपक्षी नेता हो सकते हैं शामिल। श्रीनगर के लाल चौक पर राहुल गांधी ने फहराया तिरंगा। प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस के नेता रहे मौजूद। राहुल गांधी पर बीजेपी का प्रहार। कहा, मोदी सरकार ने कश्मीर में बनाया सुरक्षा और शांति का माहौल, तभी राहुल फहरा सके तिरंगा।
राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर हमला, कहा बीजेपी आरएसएस ने नफरत का विजन दिया, यात्रा ने प्यार का विजन दिया। आज पूरे देश में मनाया जाएगा शहीद दिवस। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाने का ऐलान किया। बारिश के बीच बीटिंग द रिट्रीट का शानदार समापन, विजय चौक पर सुनाई दी शौर्य और आत्मनिर्भरता की धुनें। अयोध्या में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप बनाने के लिए नेपाल से आ रही हैं शिलाएं, बिहार से अयोध्या तक स्वागत की तैयारी। गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग के आरोपों को भारत और देश के विकास की गाथा पर सुनियोजित हमला करार दिया, कहा रिपोर्ट झूठ के सिवा कुछ नहीं। 413 पन्नों के जवाब में अडानी समूह ने रिपोर्ट में उठाए गए सभी 88 सवालों का जवाब भी दिया, कहा दुर्भावनापूर्ण और अप्रमाणित है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए पेश की चादर, देश में अमन चैन की कामना। ईरान में ड्रोन हमले का अभी तक नहीं हुआ खुलासा, 24 घंटे बाद भी हमले के गुनहगारों पर सस्पेंस बरकरार है। हमला किसने किया, कहां से हुआ, अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया। ईरान में हमले के बीच अमेरिका से आई बड़ी खबर, आज इजरायल पहुंचेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के इजरायल दौरे पर ईरानी मीडिया ने सवाल उठाए। ईरान पर हमले के बाद ब्रिटिश पत्रकार का सनसनीखेज दावा, हमले के पीछे हो सकता है नेटो का हाथ। इस्फहान में ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर पर हमले के बाद शक और बढ़ गया। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने हमले को बताया कायराना। मंत्री ने कहा कि ऐसे हमले से कमजोर नहीं होगा ईरान। ईरान अटैक पर पेंटागन की प्रवक्ता जनरल पैट्रिक राइडर ने बड़ा बयान दिया, कहा ईरान पर हमलों में अमेरिकी सैन्य बल शामिल नहीं है। इस्फहान में ईरानी रक्षा मंत्रालय ने तस्वीर को जारी करके कहा हमले में सैन्य औद्योगिक परिसर की इमारत को गंभीर नुकसान नहीं हुआ है। हमले के बाद ईरानी मीडिया ने मौके का जायजा लिया, फैक्ट्री के अंदर जाकर रिपोर्टिंग की है। अजरबैजान ने ईरान में राजनयिक गतिविधि को पूरी तरह से निलंबित किया, ईरान से अपने कर्मचारियों को निकाला बाहर। ईरान ने इस्फहान एविएशन फैक्ट्री की 2 तस्वीरों को जारी किया, पहली तस्वीर 26 नवंबर 2022 की और दूसरी हमले के बाद की। कहा कि हमले में फैक्ट्री को कोई नुकसान नहीं। सीरिया बॉर्डर से 2 संदिग्धों की इजरायल में घुसने की कोशिश, बॉर्डर फोर्स की फायरिंग में घुसपैठिया घायल हुआ। पीएम मोदी ने मंत्रियों से G20 पर रेग्रेसिव कैंपेन चलाने की नसीहत दी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन दिया। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवदास की मौत, एएसआई ने मारी थी गोली, भुवनेश्वर में अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। आरोपी को गिरफ्तार कर सीआईडी और क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू कर दिया। फायरिंग के पीछे की वजह अब तक साफ है। लंदन में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ प्रदर्शन, प्रवासी भारतीयों ने बीबीसी हेडक्वार्टर के सामने बैनर लेकर किया विरोध। प्रदर्शनकारियों ने बीबीसी पर हिंदू विरोधी और भारत विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी भारतीय प्रवासियों ने बीबीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। लव जिहाद और गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ बने कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस एनजीओ ने इसे रद्द करने की मांग की। लोगों को डरा धमकाकर काला जादू और अंधविश्वास का सहारा लेकर धर्मांतरण को रोकने के लिए याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में होगी सुनवाई। एक्ट्रेस तनिषा शर्मा सुसाइड केस में आज सुनवाई। शिजान खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। शर्जिल इमाम की 2 याचिकाओं पर हाई कोर्ट में आज एक साथ होगी सुनवाई। भड़काऊ भाषण को लेकर दर्ज है मामला। अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत याचिका पर राज आएगा फैसला। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी अमित अरोड़ा। डोनेट्स्क के वोहलेडार में रूस का बड़ा हमला नाकाम किया गया। यूक्रेनी सेना पर टारगेट फेल हुआ। रूसी सैनिकों के पास से हुआ आर्टिलरी से बड़ा धमाका। लुहांस्क के एक अस्पताल पर हुआ हाइमार्स से हमला। अस्पताल पर हाइमार्स से हमले के बाद हुआ भारी तबाही। रॉकेट हमले में 14 के मारे जाने की खबर। लुहांस्क में अस्पताल पर हमले के बाद भड़का रूस। हमले के लिए यूक्रेनी फोर्स को जिम्मेदार बताया। कहा कीव ने किया गंभीर अपराध। रूस ने यूक्रेनी मिलिट्री डिपो पर दागे ताबड़तोड़ रॉकेट्स। रूस का दावा हमले में कई यूक्रेनियन D-20 होवित्जर जलकर खाक हो गए। क्रिमिया में रशियन आर्मी पर यूक्रेन का अटैक। यूक्रेन की ग्राउंड फोर्स ने रूसी सैनिकों पर हमला किया। रूसी हमले के जवाब में काउंटर अटैक किया। रूस ने यूक्रेनी आर्मी पर हवाई हमले तेज किए। रूसी Su-25 फाइटर जेट से यूक्रेनी ठिकानों पर दागी गई मिसाइलें।
पूर्वी फ्रंट पर रूसी ठिकानों पर भीषण हमला हुआ। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर हाइमार्स से अटैक किया। हाइमार्स अटैक से रूस को भारी नुकसान। रूसी एमडी टैंक क्रू का जबरदस्त एक्शन। यूक्रेनी ठिकानों पर टैंक से दागे कई गोले। खार्किव में रूस ने आवासीय इमारत को बनाया निशाना। मिसाइल अटैक में पूरी इमारत तबाह। चैलेंजर 2 टैंक की ट्रेनिंग के लिए ब्रिटेन पहुंचे यूक्रेनी सैनिक। ब्रिटेन रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों के पहुंचने की जानकारी दी। जानवरों से होने वाली टक्कर को रोकने के लिए रेलवे ने वंदे भारत के रूट पर फेंसिंग का काम शुरू किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो शेयर किया। बीजेपी नेता श्याम जाजू ने आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं को भेजा कानूनी नोटिस। आम आदमी पार्टी ने श्याम जाजू और उनके बेटे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। गुजरात में सरकारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, छात्रों का फूटा गुस्सा। विरोध प्रदर्शन और आगजनी के बाद 15 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के बठिंडा में बड़ा हादसा, मंदिर की छत गिरने से कई मजदूर घायल, 5 मजदूरों को बाहर निकाला गया। अजमेर शरीफ दरगाह परिसर में उर्स मुबारक पर 2 गुटों में भिड़ंत का सुनी के बाद 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट। राजस्थान के कोटा में कोचिंग के एक छात्र ने की खुदकुशी की कोशिश। 5 मंजिला हॉस्टल से नीचे कूदा छात्र, अस्पताल में इलाज जारी। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति संबंधित विधेयक को लौटाया। वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए समीक्षा करने को कहा। यूपी के हापुड़ में थाना परिसर के अंदर युवक का हुक्का पीते वीडियो वायरल। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में कोल्ड स्टोर में लगी भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, आग पर काबू पाया। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, रात भर बारिश से ठंड बढ़ी। जर्मनी में जून के महीने में बड़ी ड्रिल में अमेरिका भेजेगा अपने 90 मिलिट्री प्लेन। नाटो के गठन के बाद जर्मनी में यूएस की सबसे बड़ी तैनाती। यूक्रेन पर रूस के विध्वंसक हमले का वीडियो सामने आया। रूस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से थर्मोबैरिक बम बरसाए। पेरू में पिछले 8 हफ्तों से विरोध प्रदर्शन जारी है। राजधानी लीमा में लगातार हो रही हिंसक झड़प। सुरक्षा बलों प्रदर्शनकारियों का आमना सामना। झड़प के बाद कई प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी। यरूशलेम में हमले के आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आरोपी अलकाम खैरी का घर इजरायल पुलिस ने सील किया। यहूदी मंदिर पर हमले का आरोपी है अलकाम खैरी। इजरायली पुलिस ने 6 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। पुलिस पर पत्थर फेंकने और आगजनी का आरोप है। 2025 में हो सकती है अमेरिका चीन में जंग। ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव के बाद युद्ध की आशंका। पाकिस्तान में महंगाई की मार चरम पर है। लोग हर दिन बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। पाकिस्तान में प्याज की औसत कीमत 200 रुपए से 320 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। आटा गैस की महंगाई की मार झेल रही आवाम के सिर पर पाक सरकार ने पेट्रोल बम फोड़ा। पेट्रोल डीजल की कीमत में 35 रुपए तक का इजाफा। पाकिस्तान में भीषण सड़क हादसे में 40 लोगों की मौत हुई। तेज रफ्तार बस खाई में गिरी। यूपी के मुरादाबाद में घोड़ों का आतंक, घोड़े के हमले में बुजुर्ग बुरी तरह से घायल, हमला सीसीटीवी में कैद। फरीदाबाद में एक हिंदू महिला ने विशेष समुदाय के लोगों पर लगाए गंभीर आरोप। धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बनाने और मारपीट का आरोप लगाया। भारत की बेटियों ने रचा इतिहास। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का जीता खिताब। इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने टीम और सपोर्ट स्टाफ को 5 करोड़ इनाम देने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने दी बधाई। टीम इंडिया की दूसरे T20 मैच में रोमांचक जीत। न्यूजीलैंड को 6 विकेट से दी मात। सीरीज 1-1 से बराबर। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 99 रन बनाए। जवाब में आखिरी ओवर में चौका लगाकर सूर्य कुमार यादव ने जीत दिलाया। मैच देखने इकाना स्टेडियम पहुंचे सीएम योगी। दोनों टीमों से की मुलाकात। दोनों कप्तानों को गुलदस्ते भी दिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का रंगारंग शुभारंभ आज केंद्रीय मंत्री और सीएम शिवराज करेंगे उद्घाटन।